हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास, वैसे मैं बायो पढ़ाता नहीं हूँ, पर फिर भी हमारी टीम के द्वारा गेसिंग किया गया है ये आज का नोट्स 2022 के लिए। तो हमारी टीम ने कहा कि राहुल सर ही इस गेसिंग को अगर अपने हाथों से बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ, ये 2022 के लिए गेसिंग है। और आज हम आपके लिए लेकर आए 12th बायोलॉजी गेसिंग गेस फॉर 2022। और चैप्टर वाइज गेसिंग है भाई, मतलब एक एक हर चैप्टर से तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से, इंटरेस्टिंग है। और इसमें पूरा पूरा योगदान जो है वो प्रशांत सर और उनकी टीम का है। ठीक है, भले मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, पर ये गेसिंग किनका है भाई? हमारे जो एक्सपर्ट है, बायोलॉजी एक्सपर्ट प्रशांत सर का ये गेसिंग है। और उस गेसिंग को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जी हाँ, क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये गेसिंग प्रशांत सर का है, हमारी हमारे बायोलॉजी फैकल्टी, हमारी टीम के थ्रू। और उन्होंने ये क्वेश्चन गैस करके हमें दिया है, और हम आपको बताने वाले हैं कि 2022 में बायोलॉजी का गेसिंग क्या होना चाहिए और बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। और आज हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 1 से 16 तक, क्लास 12th बायोलॉजी। और ये ओवरऑल सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये गेसिंग देखना अनिवार्य है। और चलिए शुरू करते हैं। रेडी? टॉपिक है 12th बायोलॉजी गेसिंग गेस फॉर 2020, चैप्टर वाइज गेसिंग अध्याय 1 से 16 तक। अगर चाहिए जीव विज्ञान में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95% मार्क्स अगर आप बायोलॉजी में लाना चाहते हैं, तो बस यही गेसिंग जो है वो पूरा पढ़ के जाइए। चलिए शुरू करें। बच्चे आगे कनेक्ट हो चुके हैं, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, सभी लोग आ चुके हैं लाइव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो मैं देख पा रहा हूँ बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, नमस्कार, स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। ड्रीम क्लासेस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलो भाई, आज हम गेसिंग कैसे बताने वाले हैं? आज हम गेसिंग बताने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है, ये प्रशांत सर ने लिखा है हिट क्वेश्चन। हिट एक होता है गेस क्वेश्चन, एक हिट, हिट का मतलब बार करना, ठीक है, प्रहार करना। और ये हिट एकदम बिल्कुल लड़ेगा। और ये अभी हम फिलहाल शॉर्ट के लिए लेकर आए 2022, मतलब जो लघु तरीय है चैप्टर वाइज वो हम पहले बताएंगे, फिर दीर्घ तरीय, फिर एमसीक्यूज आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप शॉर्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लीजिए। तो जितने भी चैप्टर वाइज गेसिंग है उसमें शुरू करें। हालांकि प्रशांत सर ने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं बाई प्रशांत सर। जी हाँ, बाई बायोलॉजी फैकल्टी एक्सपर्ट प्रशांत सर की ये गेसिंग है। और मैं आपको आप इस स्क्रीन पे रखने वाला हूं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। लेसन 1 में प्रशांत सर ने 2 क्वेश्चन गेस किया भाई। लेसन 1 में प्रशांत सर ने 2 क्वेश्चन गेस किया है। पहला कि मध्य चक्र तथा मासिक चक्र में अंतर लिखे। ये सभी गेसिंग किस तरह के हैं भाई? ये सभी गेसिंग अभी फिलहाल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूं। शॉर्ट वाली गेसिंग, फिर लॉन्ग वाली लाएंगे, फिर एमसीक्यूज वाली लाएंगे। फिलहाल कौन सा है? शॉर्ट वाला है। तो प्रशांत सर ने अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 2 क्वेश्चन गेस किया है। पहला मध्य चक्र तथा मासिक चक्र में अंतर, और ये बहुत वीवीआई है, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रशांत सर ने गेसिंग किया कि इन विट्रो एवं इन विवो को समझावे। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेसन 1, अगर आप ये लेसन 1 में ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो अध्याय 1 समझो खत्म हो गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत फटाफट आंसर दे रहे हैं। शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए फटाफट। तो प्रशांत सर ने 2 क्वेश्चन गेस किया भाई, एक मध्य चक्र तथा मासिक चक्र में अंतर। मैं स्पेशली इस क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो मध्य चक्र तथा मासिक चक्र में अंतर, और दूसरा इन विट्रो तथा इन विवो को समझाया। ये लेसन 1 कंप्लीट, अगर ये 2 क्वेश्चन पढ़िए, ये आपके लिए गेस किया गया है फर्स्ट चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। और दूसरा चैप्टर लेसन 2 में प्रशांत सर ने 6 क्वेश्चन गैस किया है भाई। लेसन 2 में प्रशांत सर ने 6 क्वेश्चन गैस किया है। पहला गैस किया है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाएं। ये वीवीआई है, ऑब्वियसली गेसिंग है तो वीवीआई ही होगा, पर फिर भी मैं इसके ऊपर, ठीक है, मक्खन लगा देता हूं। पहला क्वेश्चन कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए। दूसरा, परागकण क्यों और कैसे किया जाता है। ठीक है, परागकण जो है वो क्यों और कैसे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ठीक है, साइनोकॉपर्स तथा एम्पोकॉपर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, गलत लिखा है इन्होंने, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे है। ठीक है, पराग स्त्री केसर संकर्षण, ये थोड़ा सा इन्होंने संक्रमण क्या है, ठीक है, पराग स्त्री केसर संक्रमण होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, कोई बात नहीं है। ठीक है, और एक है अनिषेक फलन क्या है। तो ये लेसन 2 जो है, इन 6 क्वेश्चन को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये लेसन 2 कवर हो जाएगा। अब सवाल है कि सर इसके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे? इसके आंसर्स तो भाई एक तो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट आंसर, कंप्लीट नोटबुक चाहते हैं तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, नहीं तो फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, हमारा ऐप दिख जाएगा उसका लिंक, और वहां पे एक बैच ज्वाइन करिए। और उस बैच का नाम है संजीवनी बैच, नाम से लग रहा है संजीवनी बूटी है भाई। ठीक है, ये सभी 6 विषयों का बैच है, उसके अंदर एक वीडियो है, उस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, और अगर आपको लगे कि ये बैच आपके लिए कारगर साबित है तो फिर हमारी टीम हेल्पलाइन नंबर से बात करिए, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले हम गेसिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब एक होता है ना कि सर क्वेश्चन तो दे रहे, आंसर कहां से आएगा, तो आंसर तो भाई टेलीग्राम पे हम भेजेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर तुरंत चाहिए तो फिर संजीवनी बैच ज्वाइन करिए, उस बैच के अंदर सारे आंसर, सभी सब्जेक्ट के आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी के आंसर मिलेंगे। ठीक है, लेसन 3 में प्रशांत सर ने 3 क्वेश्चन को गेस किया है भाई। पहला है
पार्टिटुलेशन या प्रशब्द से आप क्या समझते हैं? देखो इतना पढ़ लोगे, ये रामबाण है भाई, एकदम बिल्कुल लिख के ले लो, इतना पढ़ लो, ये रामबाण है। पहला है पार्टिटुलेशन या प्रसव से क्या समझते हैं, दूसरा जनन के लाभ को समझाइए, और तीसरा कि मनुष्य के गर्भ में होने वाले परिवर्तन समय अंतराल सहित समझाइए। तीन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करिए कॉपी में। चलिए नोट कर लिया आपने। पहला क्या था भाई, पार्टिटुलेशन या प्रसव से क्या समझते हैं, जनन के लाभ को समझाइए, और तीसरा कि मनुष्य के गर्भ में होने वाले जो परिवर्तन है वो परिवर्तन समय अंतराल सहित समझाइए। ये तीन लघु उत्तरीय, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस बार की बोर्ड परीक्षा में प्रशांत सर ने लेसन 3 से गेसिंग किया है। आई होप कि उनका एक एक क्वेश्चन लड़े, एक एक गेसिंग लड़े। और बिल्कुल भाई अगर आपसे आंसर पॉसिबल है तो खुद से बनाइए, कॉपी में ढूंढिए, टेक्स्ट बुक में ढूंढिए, नोटबुक में ढूंढिए। और अगर सब जगह से हार जाए तो मैं एक ही सुझाव दूंगा, संजीवनी बैच जो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, होम पेज पे आपको मिलेगा। सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, और उस बैच को ज्वाइन करिए। और नहीं तो फिर हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भाई लेसन 4 से प्रशांत सर ने सिर्फ 2 क्वेश्चन गेस किए हैं, लेसन 4 से, ठीक है। एक है एमेन्यूसेंटिस क्या है, इसके प्रयोग को समझाइए, और दूसरा है कि परख नली शिशु, जिसको, ये तो भाई गेसिंग है भाई, ये गेसिंग है, एकदम आंख मुन के लिखिए ये क्वेश्चन। टीटीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, परख नली शिशु यानी टीटीबी से आप क्या समझते हैं, लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन इस बार आकर ही रहेगा। जी हाँ, परख नली शिशु टीटीबी से आप क्या समझते हैं, मुजफ्फरपुर से जिला, भाई मुजफ्फरपुर से हो आप, बहुत बढ़िया बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक है एमेन्यूसेंटिस क्या है, देखो मैं चैप्टर वाइज आज गेसिंग लेकर आया हूं, हर चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन, और याद रखो बस इतना ही पढ़ो। बायोलॉजी में एक भी शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया तो ये वीडियो बनाना जो है वो हमारा कारगर साबित नहीं होगा। और अगर 90% भी लड़ गया, 80% भी लड़ गया, तो समझिए कि हमें नहीं, आपको नहीं, हमें सफलता मिली है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। एकदम क्लियर है बच्चों, एमेन्यूसेंटिस। अच्छा बच्चों को अगर हेल्पलाइन नंबर से दिक्कत हो कि भाई सर क्या नोट्स बुक लेना हो तो कैसे संपर्क करेंगे, जी हाँ लीजिए, बिल्कुल भी सोचिए मत, हम तो नहीं उठाएंगे कॉल, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी टीम कार्यरत है इस चीज को लेकर, ठीक है। आपको हर तरह की परेशानियों से सुविधा, छुटकारा, निदान दिया जाएगा भाई। चलो पांचवा लेसन आगे बढ़ते हैं। और ये पांचवा लेसन में देखो भाई कितने सारे क्वेश्चन प्रशांत सर ने गैस कर दिए, एकदम मजेदार 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 क्वेश्चन। पहला इन्होंने गैस किया है कि, ठीक है, हाँ भाई पहला इन्होंने गेस किया कि इमेस्कुलेशन क्या है, व्हाट इज इमेस्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग, और जितने भी क्वेश्चन इन्होंने गेस किया यार, पूरी टीम, पूरी एक्सपर्ट टीम बैठ के की है इन्होंने क्वेश्चन को गैस। तो इमेस्कुलेशन क्या है, पहला सवाल। दूसरा कि पृथक्करण, ठीक है, एवं विसंयोजन का नियम क्या है, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पृथक्करण एवं विसंयोजन का नियम क्या है। तीसरा इन्होंने गेस किया कि जिन तथा गुणसूत्र के व्यवहार की तुलना करे। चौथा इन्होंने गेस किया है कि वंशागति की गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। पांचवा इन्होंने गेस किया कि ठीक है, बहुविकल्पता क्या है और इसे मानव रुधिर वर्ग द्वारा समझाइए, ठीक है। छठा इन्होंने गेस किया कि सहलग्रता एवं क्रॉसिंग ओवर को समझाइए। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये 7 क्वेश्चन। अच्छा डाउन सिंड्रोम, जी हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम, जी हाँ डाउन सिंड्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारे क्वेश्चन जिन्होंने आपके जो बायोलॉजी एक्सपर्ट जो है इन्होंने हमारे गैसिंग किया है, ये इसमें 2 क्वेश्चन मुझे बड़ा मजेदार लगा। एक क्या है, ये आपको जो क्रॉसिंग ओवर है ये काफी बार पूछने देखने को मिला है बोर्ड के एग्जाम में, और दूसरा जो है वो डाउन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आया, और ये दोनों का दोनों मजेदार होने वाला है भाई। भाई काजल अभी सिर्फ गैसिंग लेकर आए हैं, बस उस गैसिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं तो, अगर नहीं लाना चाहते तो फिर इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट लेसन छठा। और लेसन छठा में प्रशांत सर ने 5 क्वेश्चन गेसिंग किया। पहला, ठीक है, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। दूसरा, आरएनए का क्लोवर लिप मॉडल क्या है। और तीसरा कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत क्या है, इसे किसने दिया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वीवीआई है, आप इसको गेस कर सकते हैं इस बार की बोर्ड के एग्जाम के लिए। जी हाँ, हालांकि सभी गेस है, जब सर ने दिया तो सारा गेस है, फिर भी मैं अपने तरफ से अपना कुछ जो है ना मत दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ कि ये एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे किसने दिया इसके बारे में पता नहीं। शॉर्ट है तो भाई शॉर्ट में लिखना है। दूसरा कि जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इसके उपयोगों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक कोड और यूजेज ऑफ जेनेटिक कोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काम आएगा, ठीक है। और साउदर्न ब्लोटिंग विधि क्या है, ठीक है, साउदर्न ब्लोटिंग विधि क्या है समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 लेसन कंप्लीट हो गया, बहुत मजे में चल रहे हैं, गति में, जी हाँ गति में इस क्लास को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और बहुत बेहतरीन और स्पेशल होने वाला है लेसन सातवां लेसन की ऑक्सीजन क्रांति क्या है, ठीक है। जत्यावृत्त के नियमों को समझाएं, अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं, और ठीक है लामार्कवाद तथा डार्विनवाद के उदाहरण को समझाइए, और हार्डी वेनबर्ग संतुलन क्या है। और छठा कि जिन अभिगमन से आप क्या समझते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन जो है
6 क्वेश्चन जो है वो अध्याय 7 में गेसिंग क्वेश्चन है भाई। ये 6 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वीवीआई मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको आप बोर्ड के एग्जाम में पढ़ के जाइए तो बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, जिसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नीचे संजीवनी का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। अगर आपको संजीवनी बैच ज्वाइन करना है तो बिल्कुल भी मत सोचिए, एकदम तुरंत उस नंबर पे कॉल करिए जो आपको नीचे चल रहा है और बात करिए पूरी टीम से, बोलिए सर हमें संजीवनी बैच ज्वाइन करना है। 2 से 3 महीने में बहुत सारे नंबर लाने हैं, बहुत सारे मार्क्स लाने हैं। चलो भाई, 8वां लेसन आ चुके हैं कि एसटीडी का जांच क्या है, व्हाट इज एसटीडी जांच। ठीक है, एसटीडी का जांच क्या है। दूसरा, टी लेम्फोसाइड और बी लेम्फोसाइड को समझाइए। तीसरा, ठीक है, कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी को परिभाषित करें। और चौथा, कि ड्रग के प्रकार को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्पेशल है ये। ठीक है, चलिए 8 लेसन क्लियर हो गया। 9वां लेसन सर ने कहा है कि कृत्रिम बायोसेचन क्या है, हरित क्रांति पर प्रकाश डाले, और ठीक है बायो फोर्टिफिकेशन क्या है। ये 3 क्वेश्चन अध्याय 9 के लिए गेस किया गया। तो 9 लेसन कंप्लीट हो गया। बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इनको लग रहा है कि सर कमेंट क्यों नहीं कर रहे। भाई कमेंट पर ध्यान रहेगा तो फिर हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे ना, ये गेसिंग क्वेश्चन करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जब बड़ा हो जाएगा ना तो इंटरेस्ट कम आएगा, मजा कम आएगा। इस कारण से हमने ये गेसिंग थोड़ा फास्ट किया है। चलो बच्चों आगे बढ़े, रेडी फॉर द लेसन 10। और आइए हम सीधे 10वें अध्याय की ओर चलते हैं। और 10वें अध्याय में प्रशांत सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन को गैस किया है, और वो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि माइकोराइजा क्या है। ठीक है, माइकोराइजा क्या है, इसके उपयोग को लिखे या लाभों को लिखे। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने गैस किया है कि माइकोराइजा क्या है, इसके उपयोग को लिखे तथा इसके लाभों को लिखे। और 11वां अध्याय में हम आ चुके हैं कि जिन क्लोनिंग क्या है। दूसरा सवाल कि आणविक कैंची क्या है, उदाहरण सहित बताइए। पीसीआर क्या है, अनुप्रवाह संसाधन क्या है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन लेसन 11 में गेस किए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलो 12वां लेसन एकदम गेसिंग लेसन भाई। देखो भाई 12वां लेसन में इन्होंने एक किया है कि जीएमओ क्या है, बीटी कपास क्या है, जिन थेरेपी क्या है, और बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। जी हाँ, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से लेसन 12 से हुआ था। क्लियर है, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है बिल्कुल। चलो जी 13वां लेसन, देखो छोटे छोटे अभी शॉर्ट पे आ रहे हैं ना, अगली वीडियो लॉन्ग पे रहेगी, फिर एमसीक्यूज पे रहेगा, तो भाई ये तो चलता रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 13वां अध्याय पहला की ऑटो, ठीक है, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, वाइटल इंडेक्स क्या है, और अनुकूलन क्या है। मोस्ट बीबीआई है ये सभी, बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। जी हाँ, अगर आप इग्नोर नहीं करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये 13वां लेसन। 13वां लेसन में 3 क्वेश्चन। और अब आइए 14वें लेसन की ओर अगर हम प्रस्थान करें तो 14वें लेसन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला क्या है, पोषी स्तर क्या है, और 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम क्या है। ये 14वें लेसन से था। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, डाउन एकदम क्लियर। आहार श्रृंखला क्या है, पोषी स्तर क्या है, 10% की ऊर्जा प्रवाह के नियम को लिखे। और ये 14वां लेसन हो गया। लेसन 15, लेसन 15 में कहा कि जैव विविधता क्या है, इसके प्रकार को बताइए। संकटग्रस्त जाति क्या है, फील्ड जिन बैंक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। ये लेसन 15 से 4 क्वेश्चन गैस किया गया है। और 16वां और आखिरी अध्याय जिसमें कहा गया है कि ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, भोपाल ग्रेस त्रासदी का उल्लेख करें, और चिपको आंदोलन पर प्रकाश डाले। ये सभी मोस्ट वीवीआई है। और मैं कहता हूं कि आप इतना पढ़ के जाइए, इतना आप कहां से पढ़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, और पढ़ के जाइए। ड्रीम क्लासेस का एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए ना, 2022 2023 या कभी भी आप एग्जाम दीजिए तो आप मुझे कह दीजिएगा, एक भी तिनका हिलेगा नहीं इधर से उधर, एक एक क्वेश्चन गेसिंग किया है। हर क्वेश्चन इस बार बोर्ड के एग्जाम में आएगा, दावे के साथ कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको, और मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा। और हाँ, कंटिन्यू बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। ओके, बाय बाय।